गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आज की क्लास में हम सेफ्टी टिप्स यानी कि साइक्लोन से सेफ्टी टिप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने साइक्लोन क्या होते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं, कैसे आते हैं, इंडिया में साइक्लोनिक वार्निंग के बारे में पढ़ा था। आज हम सेफ्टी टिप्स के बारे में पढ़ेंगे। टू मैनेज द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस कैन बी फॉर्मुलेटेड बिफोर द सीजन। साइक्लोन आने से पहले जो सीज़न होता है साइक्लोन आने का, उस समय ही पहले से जो है इसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। बिफोर द साइक्लोनिक सीजन द रूफ एंड वॉल ऑफ द बिल्डिंग एंड हाउसेज शुड बी चेक। साइक्लोनिक सीजन के आने से पहले जो रूफ और हाउसेस की जो बिल्डिंग होती है उन्हें प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। रिपेयर एंड स्ट्रेंथन इन अदर वर्ड्स, इसके अलावा अगर रूफ की या वॉल्स की कोई रिपेयरिंग होनी हो या टूट फूट हो रही हो या वो मजबूत नहीं है, तो ये सब चीज़ें साइक्लोनिक सीजन के आने से पहले की जाती हैं। इन अदर वर्ड्स इंजीनियर स्ट्रक्चर शुड बी बिल्ड। इसके अलावा अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब क्या है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है यानी घरों का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारा जाता है। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम हैव टू बी प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड जो वर्क होता है वो है कि जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है उसको जो है सुधारा जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। शेल्टर बेल्ट अलॉन्ग द कोस्टल रीजन विल रिड्यूस द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। थर्ड चीज़ जो होती है, पहला तो क्या हो गया कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सुधारे जाते हैं, दूसरा है कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं वो बनाए जाते हैं, उनको प्लान किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा है कि जो शेल्टर बेल्ट्स होती है, आप प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस चैप्टर में शेल्टर बेल्ट्स के बारे में सुना होगा। तो वो जो है हवा की विंड करने की पेड़ों की कतार होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब हवा तेज़ी से आती है तो उस हवा की जो स्पीड है उसको कम करने में हेल्प करती है, तो वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। इन केस ऑफ इवैक्यूएशन फाइंड आउट द सेफ शेल्टर एंड रूट टू रीच देम। इसके अलावा अगर आप साइक्लोन में फंस गए हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेफ शेल्टर कहाँ पर है और उस जगह तक जाने का रास्ता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज कीप एन एमरजेंसी किट रेडी, अपने पास हमेशा इमरजेंसी किट रेडी रहनी चाहिए। उन इलाकों की बात करें जहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं। टेलीफोन नंबर एंड addresses of people you would like to contact to keep an adequate store of food, grains and water in safe places। तो जहाँ पे आप रहेंगे, जो साइक्लोन के टाइम पे आप जिस एरिया में आप रहेंगे वहाँ पर एडिक्वेट वाटर होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड ग्रेन्स एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके एड्रेसेस और फ़ोन नंबर आपके पास होने चाहिए। कीप लिसनिंग टू द रेडियो और टीवी फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू नो द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन एंड द एरियाज लाइकली टू बी अफेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा टीवी और रेडियो पर लगातार साइक्लोन से रिलेटेड, उसकी मूवमेंट से रिलेटेड, उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर लगातार उसको सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। शट द डोर एंड विंडोज़ एंड रिमेन इनसाइड द डोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन। दरवाजे खिड़कियाँ बंद करें, घर के अंदर ही रहना चाहिए। इन केस ऑफ ए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म मूव विथ योर फैमिली टू द नियरेस्ट शेल्टर और द एरिया टू रीच अ सेफर प्लेस। और अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं या ऐसी कंडीशन हो गई कि बहुत सीवियर साइक्लोन आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको और आपकी फैमिली को जो भी नियर बाय शेल्टर है वहाँ पर चले जाना चाहिए या फिर सेफर प्लेस की नज़दीक पहुँच जाना चाहिए। प्रेफरेबली टू हायर ग्राउंड और अवे फ्रॉम द कोस्टल रीजन। ये वो इलाके होते हैं, सेफर प्लेस वो इलाके होते हैं जो कि ऊंचे इलाकों में होते हैं और या फिर कोस्टल रीजन यानी कि समुद्र से दूर होते हैं। तो सेफर प्लेसेस वही होते हैं जहाँ पर साइक्लोन का इफेक्ट कम पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा अब इसमें टॉपिक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लड्स। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। द फ्लड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल हज़ार्ड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा भारत में जो मोस्टली कॉमनली जो नेचुरल हज़ार्ड माना जाता है वो फ्लड्स हैं। फ्लड्स अकर व्हेन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। बाढ़ तब आती है जब नदियाँ जो है उनमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, वो उनकी बैंक यानी किनारों से बाहर निकलने लगता है और राइज बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल और चेंज इट्स कोर्स। दूसरा रीज़न है कि जो नॉर्मल लेवल है उस रिवर में उससे ज़्यादा पानी बढ़ जाए या रिवर अपना रास्ता बदल ले, ऐसी सिचुएशन में फ्लड्स आते हैं। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ फ्लड। इसके अलावा और भी कई कॉजेज हैं फ्लड्स के आने के। नॉन ड्यू टू कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल टू एन एरिया। अगर मान लीजिए किसी भी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है, तब फ्लड आ सकते हैं।
इम्प्रॉपर ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है यानी कि पानी की जो निकासी की फैसिलिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो भी फ्लड्स आ सकते हैं। ब्लॉकेज इन रिवर चैनल बाय सेडिमेंट्स, और जो रिवर नदियां हैं उनके जो चैनल्स होते हैं अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज मतलब पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं, तो उस केस से फ्लड आ सकते हैं आसपास के इलाकों में। रिवर चेंजिंग कोर्स ऑफ द रिवर, नदी अपना रास्ता बदल लेती है तो फ्लड आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगलों का जो हम काटते हैं उससे मिट्टी का कटाव होता है, तो मिट्टी कटाव होने की वजह से क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पानी जो है वो मिट्टी को भी अपने साथ बहा के लाता है, तो जिससे कि नदियों के तलों में पानी मिट्टी ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी जो है वो ओवरफ्लो करने लगता है, तो ये भी एक रीज़न है। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर बेड एंड कोलैप्स ऑफ डैम, या अगर डैम्स जो है कोलैप्स हो गए, टूट गए, खराब हो गए, तो उनकी वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स। अब जो फ्लड्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं। रिवराइन फ्लड अकेयरिंग ड्यू टू ओवरफ्लोइंग और रिवर बैंक्स, अगर नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, नदी का पानी उसके बैंक के किनारे से बाहर निकल रहा है, तो इट मीन्स वो रिवराइन फ्लड है। सेकेंड टाइप के फ्लड होते हैं कोस्टल फ्लड्स। कोस्टल फ्लड कॉमन अलॉन्ग द कोस्टल एरिया, ये समुद्री इलाकों में या जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर मोस्टली देखने को मिलता है। सुनामी है, हाई टाइड है, ये कोस्टल फ्लड्स के एग्जाम्पल है। थर्ड है फ्लैश फ्लड, सडन फ्लड विच अकर ड्यू टू हैवी एंड इनसीसेंट रेन, अचानक से बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ स्नो, या बर्फ बहुत अचानक से पिघलने लगती है, या बादल फटना आपने सुना होगा, क्लाउड बस्ट सुना होगा, अगर अचानक से क्लाउड बस्ट हो जाते हैं या डैम बस्ट हो जाते हैं यानी कि डैम टूट जाते हैं, तो उस वजह से फ्लैश फ्लड, अचानक से जो फ्लड आते हैं उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। नेक्स्ट है अर्बन फ्लड, फ्लड कॉमन इन अर्बन एरियाज ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो फ्लड शहरों में आते हैं, क्यों आते हैं शहरों में फ्लड, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है यानी कि जो हमारा पानी की निकासी के जो नालियों का जो सिस्टम होता है वो उसमें ब्लॉकेज हो जाती है या इम्प्रॉपर होता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तब भी फ्लड्स आ सकते हैं। तो इस तरह के जो फ्लड होते हैं उन्हें हम अर्बन फ्लड कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लड्स इन इंडिया। इंडिया में जो फ्लड्स है ये मोस्टली कॉमन हैं, बहुत सारे हिस्से हैं इंडिया के ऐसे जहाँ पे कॉमनली देखे जाते हैं। मैनी रिवर्स इज नॉर्थ इंडिया लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये प्रॉन टू फ्लड्स, यानी कि इनमें जो है फ्लड्स आते ही आते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये भी वो नदियाँ हैं जिनमें फ्लड्स जो है वो मोस्टली आते रहते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स का क्या प्रभाव पड़ता है। दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, हमेशा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें इंसान की जान को साथ ही हमारी प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान पहुंचता है। लॉस ऑफ लाइफ कैन बी कॉज ड्यू टू ड्राउनिंग एंड आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स। अब देखो क्या होता है कि जो लाइफ का लॉस होता है वो क्यों होता है, डूबने की वजह से या इसकी वजह से जो है कोई बीमारी फैल जाए, है ना। इट कैन डैमेज द स्टैंडिंग क्रॉप, इसके अलावा जो फसल पककर तैयार है उसको भी डैमेज पहुंचा सकता है फ्लड। दस अफेक्टिंग द फूड सप्लाई, जिससे कि फूड सप्लाई कम हो जाती है या उसके रेट बढ़ जाते हैं। इट कैन लीड टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी गंदा हो जाता है। एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन एंड दस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस, इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, सॉइल इरोजन होने लगता है। एंड इट कैन रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, और फ्लड की वजह से खाना और पानी दोनों की जो है शॉर्टेज हो सकती है। ये इसके रीज़न, इसके इफेक्ट्स हैं। समटाइम फ्लड्स कैन बी बेनिफिशियल टू, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्लड्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं। दे कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अलॉन्ग द फ्लड प्लेन, जो बाढ़ के आसपास के इलाके होते हैं वहाँ पे मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ग्राउंड वाटर सप्लाई बढ़ जाता है इससे। फॉर्म अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेटलैंड हैबिटेट, जो वेटलैंड हैबिटेट में जो लोग रहते हैं उनका एक लाइफ का एक हिस्सा है। प्रोवाइड वाटर फॉर नेचुरल इरिगेशन एंड फॉर फिशरीज, इसके अलावा जो फिशरीज होती हैं उनको नेचुरल वाटर, जहाँ पे मछलियाँ जो होती हैं उनको जो है नेचुरल वाटर मिल जाता है। इसके अलावा इरिगेशन के लिए भी नेचुरल वाटर जो है वो मिल जाता है। तो कई चीज़ों के लिए अच्छा भी है, लेकिन जो इससे इफेक्ट है, जो इसका सबसे बुरा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है कि वो ये ह्यूमन लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी पर, एनिमल्स पर, हमारी क्रॉप पर बहुत बुरा असर भी डालता है।
नेक्स्ट है प्रिपेयर्डनेस। अब कि हमें इससे कैसे बच सकते हैं। इफ़ वी आर प्रिपेयर टू कोप अप विथ फ्लड्स वी कैन प्रिवेंट द डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल। अगर हम पहले से प्रिपेयर हो जाए फ्लड के लिए तो हम अपनी लाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को बड़े लेवल पर बचा सकते हैं। बिफोर द फ्लड अकर्स यू शुड नो द नियरेस्ट सेफ प्लेस एंड रूट टू रीच देयर और हायर ग्राउंड इन योर लोकेलिटी। अगर आपको पता है कि फ्लड आने के चांसेस हैं तो आपको जो है नियरेस्ट सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए, ठीक है, या हायर ग्राउंड में चले जाना चाहिए। ऐसे इलाके जो ऊंचे इलाके होते हैं, हायर ग्राउंड्स होते हैं, या कम से कम आपको रूट पता होना चाहिए कि वहाँ कैसे जाना है। यू शुड कीप एन एमरजेंसी किट रेडी। आपके पास एक एमरजेंसी किट होनी चाहिए जिसमें कुछ फॉलोइंग चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एड मटीरियल है, टॉर्च बैटरी है, रेडियो जिसमें आप सुनते रहें क्या हो रहा है बाहर, वाटर प्रूफ बैग होनी चाहिए, अम्ब्रेला, स्टिक एंड रोप्स, मैच बॉक्स, माचिस और कैंडल होनी चाहिए क्योंकि ऐसे फ्लड्स के टाइम पर लाइट भी चली जाती हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग। और टीवी ब्रॉडकास्ट और रेडियो को सुनते रहे ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इफ़ यू नीड टू इवैक्यूएट पैक क्लोथिंग, मेडिसिन, इसेंशियल पेपर, वैल्यूएबल्स इन ए वाटर प्रूफ बैग। हमेशा इस समय में जो आपके कपड़े हैं, मेडिसिन है, ये भी जो इसेंशियल पेपर्स हैं या जो आपकी वैल्यूएबल्स चीज़ें हैं उनको वाटर प्रूफ बैग में पैक कीजिए। कीप द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ हाउस ऑन टेबल, बेड और हायर प्लेस, क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं तो घरों के अंदर तक पानी भर जाता है, इसलिए जो भी घर का इंपॉर्टेंट आइटम है जो पानी में ख़राब हो सकता है उसको ऊंची जगह पर रख दीजिए, बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर रख दीजिए। टर्न ऑफ पावर एंड शट द डोर। लाइटें बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए। कवर द टॉयलेट बाउल्स एंड ड्रेन बाय सैंड बैग टू प्रिवेंट सीवेज फ्लो। क्या होता है कि ऐसे टाइम पे सीवेज भर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि टॉयलेट से जो है सीवेज बाहर आ सकता है, आपके घर के अंदर के टॉयलेट से भी जो है पानी बाहर आ सकता है। तो इसलिए आप टॉयलेट बाउल्स को जो है, ड्रेन्स को जो है वो सीवेज फ्लो को बंद करने के लिए आप सैंड बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट गेट इन टू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड स्ट्रॉन्ग करेंट। ठीक है, अगर पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है फ्लड का तो आप ऐसे पानी में मत जाइए जिसके आपको डेप्थ के बारे में, जिसके आपको स्पीड के बारे में ना पता हो। तो ये सब चीज़ें आप जो है प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। अब फ्लड आने के टाइम पर क्या करना चाहिए। कवर योर फूड एंड ड्रिंक, खाना पानी सब ढक कर रखिए। यूज़ ओनली बॉइल्ड वाटर, पानी उबाल कर ही पीजिए। स्प्रे डिसइंफेक्टेंट लाइक लाइम और ब्लीचिंग पाउडर इन द सराउंडिंग, अपने आसपास लाइम या ब्लीचिंग पाउडर को छिड़क कर रखिए। बी केयरफुल अबाउट स्नेक एज दे आर कॉमन ड्यूरिंग फ्लड, सांप से बच कर रहिए क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं तो ये भी उनके साथ ज़रूर आते हैं। अवॉइड एंटरिंग फ्लड वाटर, अब कोशिश कीजिए कि आपको फ्लड वाटर में जो है ना जाना पड़े, ये आप कोशिश कीजिए। तो अगर ये सब प्रिपेयर्डनेस की जाएगी तो अपने आप को और अपने आप को तो हम कम से कम और थोड़ी बहुत अपनी प्रॉपर्टी को कम से कम हम फ्लड से बचा सकते हैं।